हेलो एवरीवन। 20 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF देवोस 2026 की प्रमुख बैठकें। दावोस सम्मेलन 19 से 23 जनवरी 2026 में वैश्विक आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और AI नीति वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई। इसमें भारत सहित कई देश के निवेश, तकनीकी नवाचार और सतत विकास पर अपने विचार रखे। इस भारत ने स्मार्ट शहर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा। भारत सरकार ने सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं की नई योजनाओं की समीक्षा की। 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 5000 गीगावाट बढ़ाना है। परियोजना में निजी निवेशकों के लिए टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी पैकेज शामिल किया है। डिजिटल भुगतान और UPI विस्तार। जनवरी 2026 में UPI 2.0 की फीचर्स की घोषणा की गई। UPI ऑटो पे, QR में सुधार और फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। खेल समाचार। आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट और हॉकी टीम ने अभ्यास शिविर शुरू किया। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीकी का प्रदर्शन की समीक्षा की। 2026 में एशियाई खेलों का विश्व कप में रणनीति तैयार की गई। मौसम संबंधित कुछ। उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड बनी हुई है। विजिबिलिटी कम है। शिक्षा और नीति। सरकार ने स्कूलों में और कॉलेजों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की नई योजना लागू की गई है, जिसमें AI आधारित पर्सनलाइज लर्निंग मॉड्यूल और टीचिंग ट्रेनिंग शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशक। भारत ने दावोस 2026 में कई देशों के मस्त बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश समझौता पर चर्चा की। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पर सहयोग बढ़ाने पर योजना बनाई गई। कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइन। ब्लू इकोनॉमी। भारत ने अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह पहल समुद्री मछलियों, समुद्री शैवालों की खेती पर केंद्रित है। रक्षा और अभ्यास। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय तटीय रक्षक अभ्यास दोस्ती 17 मालदीव के माले में आयोजित किया गया। रक्षा खरीद बोर्ड ने वायुसेना के लिए 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी की मंजूरी दी गई। भारतीय सेना ने परीक्षण जहाज INS सुदर्शनी में 10 महीने के लोकयान 26 अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्ष समाधान और पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए भारत को प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अर्थव्यवस्था। विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल रिस्क 2026 के अनुसार भारत के लिए साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा जोखिम है, जबकि वैश्विक स्तर पर भू स्तरीय टकराव शीर्ष पर जोखिम है। IMF ने वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.3 अनुमानित बताया है। कुछ विज्ञान संबंधित कुछ खबरें। वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में अदरक की नई प्रजाति पैराकैम्फेरिया अल्वा की खोज की है। नियुक्तियां। सत्यकी घोष को रेमंड लाइफटाइम का नया CEO नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। WEF दावोस 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? B दावोस, स्विट्जरलैंड में। भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य किस वर्ष तक प्रमुख है? 2030 तक 500 गीगावाट करना है। UPI किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान से संबंधित है। उत्तर भारत में जनवरी के मुख्य मौसम समस्या क्या रही है? कोहरा और ठंड। दावोस सम्मेलन किन विषयों पर चर्चा होगी? वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास पर। CG पावर शेयरों की तेजी का कारण क्या है? US डेटा और ऑर्डर। भारत में दावोस 2026 में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है? स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। त्रिपक्षीय तटीय रक्षक अभ्यास दोस्ती 17 किन देशों के बीच हुआ? भारत, श्रीलंका और मालदीव। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत में सबसे बड़ा जोखिम बताया गया है साइबर सुरक्षा। हाल ही में खोजी गई अदरक की नई प्रजाति पैराकैम्फेरिया अल्वा किस राज्य में पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में खबरों में आए बोर्ड ऑफ पीस किस क्षेत्र के संघर्ष के समाधान से संबंधित है? गाजा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।